हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का तीसरा और चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल, ठीक है। हम पहले करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें लिखेंगे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है। आपको भी कॉपी के अंदर ऐसे नोट डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जो प्रश्न में दे रखा है। अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसमें a12 का मान कितना है, 37 है। इसमें a12 बराबर कितना है, 37 है। इसे आप an भी कह सकते हो। इसमें an यानी अंतिम पद का मान दे रखा है 37। इसमें देखो an होना चाहिए ना, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास में 12। तो मैंने क्या उतारा, n का मान 12। इसको दोबारा समझो। इसमें a12 का मान कितना है, 37 है। इसमें जो 12 है इसकी जगह n होता है, तो n का मान हमारे पास में कितना आ गया, 12, ठीक है। और d का मान कितना दिया हो बच्चों, इसमें d का मान हमारे पास में 3 है। आपको इसे नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आगे करते हैं, ज्ञात करना है। आपको प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, एक तो a का मान ज्ञात करना है, देख सकते हो प्रश्न में, और s12 का मान ज्ञात करना है, यानी आपको योगफल भी निकालना है। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, sn का मान भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें आपके पास में n का मान दिया हुआ है और d का मान भी है, लेकिन आपको पहले a का मान निकालना पड़ेगा। फिर a का मान ज्ञात करने के बाद में आपको sn भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। अब देखो भाई इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। a12 बराबर कितना है, 37 है। आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो a12 है इसका अर्थ होगा a+11d। अब जैसे मान लो यहाँ पर a+8 होता, अब जैसे मान लो यहाँ पर a8 का मान 37 होता है, तो a8 का मतलब हो जाता है a+7d, एक कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a12 था, तो इसका अर्थ क्या हुआ, a+11d, और इसके बराबर कितना है, 37। आपको इसे नोट डाउन करना है। इतना करने के बाद में आपको जो मान दे रखे उसको फिट करना है। अब देखो भाई इसमें a है, तो a का मान तो मैं निकालना है, तो मैं यहाँ पर a का ही उतारूंगा, आगे चिन्ह प्लस का है। अब उतारते हैं 11। अब आ जाएगा d का मान। इसमें देखो d का मान हमारे पास में 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3। इसके बराबर में कितना है बच्चों, 37 है। आपको ऐसे ही करना है। इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आ गया, 33। और यहाँ क्या था, a+, ठीक है, a+33, इसके बराबर में 37, ठीक है। अब हमें a का मान निकालना है, तो a लिखेंगे, इसके बराबर जो संख्या दे रखी है उसको उतारेंगे 37। अब यहाँ देखो प्लस के 33 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का 33 आ जाएगा। आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा यहाँ पर पक्षांतरण करने पर। अब बाकी करो तो कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। यानी a का मान हमारे पास में कितना आ गया बच्चों, a का मान हमारे पास में आया 4। अब हमें sn निकालना है, यानी s12 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो भाई आपके प्रश्न में अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसके लिए जो सूत्र काम में ले रहे हैं वो सूत्र ये रहेगा, sn बराबर n/2 a+l। आपको ऐसे लिखना है। तो देखो बच्चों s का s, इसमें n का मान कितना हमारे पास में, देखो यहाँ पर n का मान प्रश्न में था 12, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12, आगे चिन्ह बराबर का है, n/2, इसमें n का मान आएगा पहले, n का मान कितना है 12, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a का मान कितना आया था हमारे पास में, 4 आया था, मैंने यहाँ पर लिखा 4, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आ जाएगा लास्ट वाला पद, यानी अंतिम पद आएगा। अब अंतिम पद का मान दे रखा है 37, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 37, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, जो मान दे रखे थे उनको फिट कर दिया फॉर्मूले में। अब इसको हल करते हैं। इस 2 का भाग 12 में जा रहा है क्या, बिल्कुल 6 बार जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 37 41। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटू करने से है। इस 6 को 41 से गुणा करो, जैसे 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो इस प्रश्न का जो SN का मान आएगा वो रहेगा आपका 246। अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में जो दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई इसमें जो दिया हुआ है a3 बराबर 15 है, मैंने यहाँ पर लिखा a3 बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ पर a3 का मतलब किससे है, a+2d से आपको आना चाहिए, और इसका मान दे रखा है 15, तो मैंने यहाँ पर लिखा 15, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको दोबारा समझते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर a8 होता, कितना होता बच्चों, a8 होता, तो मैं क्या करता इसकी जगह a+7d लिखता। अगर मान लो यहाँ पर a82 होता तो कितना हो जाता है यहाँ पर
a प्लस 81d, यानी इसका मान इसके बराबर होता है। इसी प्रकार a3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 2d के बराबर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, Sn कितना दे रखा है 125, इसमें जो योगफल है इसका मान कितना दे रखा है 125, ये पर्सन में दिया हुआ है। देखो इसको अपन Sn बोलते हैं ना, तो n का मान कितना हमारे पास में 10 है, आपको a से ही समझना है पर्सन को, यानी इसमें आपके पास n का मान कितना है 10 है और योगफल का मान कितना दे रखा है बच्चों 125 दे रखा है, ठीक है। देखो अगर आप इसको आगे हल करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे इसमें a का मान ज्ञात करना मान लो आपको ना, तो इसके बराबर में कितना है, इसके बराबर 15 है और ये प्लस के 2d है तो किसको हो जाएगा माइनस के 2d, और ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, जो प्लस के 2d है इसका कर दिया पक्षांतर माइनस का हो गया, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। इस पर्सन में n का मान दिया हुआ है, योगफल दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है वो भी तो लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो पर्सन में ज्ञात करना है। इसमें हमें निकालना पहले तो d का मान ज्ञात करना है, इसका सारवंत्र ज्ञात करेंगे, फिर a10 निकालेंगे, a10 आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। इस पर्सन में हमें पहले d का मान निकालना है और फिर इसका a10 ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पर्सन में दी हुई है उसी को देखेंगे। इसमें S10 का मान दे रखा है 125, यानी इसमें S10 का मान कितना है बच्चों 125 से ये पर्सन में दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका सूत्र लिखते हैं योगफल का, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1d, यही आपके योगफल का सूत्र होता है। और इसका मान कितना दे रखा है पर्सन में 125 दिया हुआ है। देखो मैंने क्या किया, इसमें Sn का मान कितना 125 है, बिल्कुल Sn का सूत्र यही होता है, इसका मान 125 होता है, ठीक है, जो पर्सन में दिया हुआ है। अब देखो भाई n का मान कितना पर्सन में, n का मान देखो यहाँ पर कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे n की जगह 10 लिखेंगे, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, आगे ब्रैकेट खोलेंगे, अब उतारेंगे 2 के 2, अब ज्ञात करेंगे a का मान। देखो बच्चों पर्सन में a का मान तो है नहीं, तो हम लिखेंगे पहले a का a, आगे चिन्ह प्लस का है, अब उतारो n-1, यानी n का मान रखो पहले, n का मान हमारे पास में कितना है 10 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 10, आगे चिन्ह माइनस का है, 1 उतारेंगे, अब आ जाएगा d का मान। अब देखो बच्चों आपको d का मान तो निकालना है, तो d का d आ जाएगा, d का मान हमारे पास है नहीं, ठीक है। इसके बराबर में कितना है 125 है। अब 2 का भाग 10 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, कितनी बार बच्चों 5 बार जाता है। अब यहाँ उतारो कितना बचा 2a, बाकी करो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा भाई 9d, ठीक है। मैंने क्या किया पहले 2a उतारा, फिर 10 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 9, यहाँ पर आ जाएगा d, इसके बराबर में कितना आएगा 125। अब आगे हल करते हैं, उतारते हैं 2a प्लस 9d, इसके बराबर में कितना है 125 है। अब देखो इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ किससे इनटू से है, अब इस 5 को इधर लेकर आओगे तो किस में हो जाएगा भाग में। देखो हमने इसमें क्या किया, इसके बराबर मान 125 था और इधर 5 इंटू में था, इसको इधर लेकर आए तो भाग में हो गया, ठीक है। आगे करते हैं 2a प्लस 9d, इसके बराबर हम 5 का भाग 125 में देंगे, जैसे 5 दूना 10 50 25, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं इसका पहला समीकरण क्या था, इसमें a का मान कितना था 15 माइनस के 2d, ये आपका समीकरण नंबर 1 था, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आपको कॉपी के अंदर ऐसे ही करना है। मैंने क्या लिखा, जो a का मान है उसको फिट करना है किसमें समीकरण नंबर 2 में। आप उतार सकते हो, समीकरण नंबर 2 क्या है 2a प्लस 9d, इसके बराबर में कितना है भाई 25 है। देखो यहाँ समीकरण नंबर 2 यार आपके सामने, ठीक है। अब उतारो यहाँ पर 2 के 2, अब आएगा a का मान, और a का मान इसमें हमारे पास आया था 15 माइनस के 2d, तो मैं इसको डाल देता हूँ ब्रैकेट में 15 माइनस के 2d, आगे चिन्ह प्लस का आएगा। अब उतारते हैं 9d, इसके बराबर आ जाएगा 25। देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें उतारा पहले 2, फिर आएगा a का मान, और a का मान हमारे पास है 15 माइनस के 2d, ठीक है बच्चों। इसको इससे गुणा कर लो, यानी 15 दूना 30 आ गया, फिर 2 को 2 से गुणा करो तो माइनस का 4 आ गया, साथ में आ जाएगा d, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 9d, इसके बराबर आ जाएगा 25, आगे उतारो 30। अब देखो यहाँ माइनस के 4d है और प्लस के कितने d है 9d है, तो कितना बचेगा, आप जानते हो बड़ी संख्या है प्लस की, तो कितना बचेगा प्लस के 5d बचेगा, इसके बराबर आ गया 25, ठीक है।
इसमें हम डी का मान निकाल पाएंगे। उतारेंगे पहले 5d, इसके बराबर कितना बच्चों 25 है। अब यहाँ देखो प्लस के 30 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा माइनस का 30 पक्षांतरण करने पर। आपको पता लग गया ना, इसमें पहले प्लस का 30 है तो किसका हो गया पक्षांतरण करने पर माइनस का 30 हो गया। उतारते हैं 5d, इसके बराबर देखो इसमें बड़ी संख्या माइनस के 30 है और प्लस के 25 है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है तो कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5, इसके बट्टे में 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी इधर 5 गुणे में है तो किस में हो जाएगा भाग में। तो बच्चों इसमें हमारे पास d का मान कितना आएगा माइनस का 1। इसको हमने सोल्व कर लिया। देखो हमने क्या किया, जो प्रश्न में दिया हुआ था उसको नोट डाउन किया है और ज्ञात क्या करना d का मान। तो हमने पहले क्या किया, जो योगफल दे रखा है उसके अंदर मान फिट किया, इससे बन गया समीकरण नंबर 2। फिर क्या किया, जो a का मान था उसको फिट कर दिया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमें d का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 1। कार हमने d का मान तो ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे भाई a का मान। अब इसमें करना क्या है, जो d का मान है ना उसको फिट करना समीकरण नंबर 1 में, इससे हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। इसमें जो समीकरण नंबर 1 है a बराबर कितना है बच्चों 15 माइनस के 2d, आपको ऐसे ही करना है कॉपी के अंदर। इसके बाद उतारो पहले 15 माइनस के 2। अब देखो d का मान हमारे पास कितना आया था माइनस का 1 है, तो हम इसको नोट डाउन करेंगे माइनस का 1। ठीक है बच्चों, आगे हल करो इसको। उतारो 15, इस 2 को इससे गुणा करो तो 2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस गुणा करने पर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे a का मान प्राप्त हो गया 17। ठीक है, हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब ज्ञात क्या करना है प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में हमें d का मान निकालना था, निकाल लिया माइनस का 1। अब निकालना है a10 निकालना है। आप जानते हो a10 का मतलब क्या होता है a प्लस 9d। ठीक है बच्चों, अब देखो a का मान जो हमारे पास आया उसको उतारेंगे यहाँ पर 17, आगे चिन्ह प्लस का है। अब उतारो 9 और d का मान, देखो d का मान कितना माइनस का 1 है, तो मैं यहाँ पर उतार देता हूँ माइनस का 1। अब उतारते हैं संख्या ऐसी की 17, इसको इससे गुणा करो, यहाँ प्लस के 9 है और माइनस का 1 है, इनटू करते हैं तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो बाकी करो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। तो a10 का मान हमारे पास में कितना आया 8 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।